सर उसमें रखा है ना कैमरा। हो गया? यस सर। चलो एक सवाल देखते हैं। कौन सा सवाल है? लाइव क्लास चल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अगला सवाल मेरे पास है, बोल रहा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज फ्रॉम 2 to 4। अब मुझे एक चीज़ बताओ, कौन सा एरिया बोल रहा है उसने? रेक्टेंगल का, ठीक है। अब मुझे बताओ, पहले तुम्हारा रेक्टेंगल ऐसा रहा होगा, सही है? तो यहाँ भी लेंथ रही होगी और यहाँ पे विड्थ रही होगी, सही है? और इसका L इंटू बी जब निकाला गया होगा तो ये कितना रहा होगा बेटा? बोलो। 2 रहा होगा, सही है। अब बोल रहा है जो नया एरिया वो कितना बना दिया? 4। मतलब अब कोई नया रेक्टेंगल बना लिया होगा उसने बड़ा सा, मान लो ये ऐसे बना लिया उसने, समझ गए? अब भी ये L इंटू बी है ना, लेकिन ये बोलता है सर अब ये 4 हो गया है, ठीक है। तो अब सवाल ये कहता है बताओ पेरीमीटर पे क्या अंतर पड़ेगा? किस पे? बोल रहा है सर पेरीमीटर क्या हो जाएगी इसकी। तो पेरीमीटर किस पे डिपेंड करती है? किस पे डिपेंड करती है बताओ? साइज पे डिपेंड करती है सर, है ना भाई? साइज पे डिपेंड करती है, सही है। अब मुझे बताओ इसकी पेरीमीटर क्या होगी? तो तुम बोलोगे सर ट्वाइस लेंथ प्लस विड्थ होगी इसकी पेरीमीटर। बोलो हाँ या ना? सही है। यदि मैं इसकी पेरीमीटर बोलूँ तो तुम बोलोगे सर इसकी भी पेरीमीटर ट्वाइस लेंथ प्लस विड्थ होगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। है ना? ओके। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे हमारे पास L इंटू बी की वैल्यू 2 है। L इंटू बी की वैल्यू क्या है बेटा? 2 है, राइट। तो इसकी मदद से हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं क्या? बताओ, पेरीमीटर निकाल सकते हैं क्या? पेरीमीटर निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। कॉमन सेंस लगाना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई। मेरे पास इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कहीं ना कहीं कितना होगा? 2 होगा, सही है। तो अब मुझे बताओ ऐसे 2 कोई भी नंबर दिमाग में लाओ जिसका मल्टीप्लिकेशन 2 बनता हो, 2 बनता हो। तो तुम कहोगे सर एक काम करते हैं, या तो हम इसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं। ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं। अरे बच्चे 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 थोड़ी ना मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा। पगले हो तुम लोग भी बेटा। इसको तो यदि मैं 2 ले लूँ 1 को, तो 1 का 2 गुना 2 होता है कि नहीं होता है? अच्छा मैं इसका उल्टा तुमसे पूछूं कि मान लो b की वैल्यू तुमने 1 ले ली, तो भाई l की वैल्यू 2 ले सकते हो, तब भी 2 गुना 1 2 ही होता है ना। तो मेरे को ये मालूम पड़ गया कि सर l और b की वैल्यू 100% 1 2 में से कुछ हो सकती है, सही है। अब मुझे बताओ यदि वो दोनों वैल्यू मैंने इसमें डाल दी तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3, और 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 6। तो इसके हिसाब से पेरीमीटर कितनी हो गई? 6 हो गई। अच्छा अब दूसरे वाले में ट्राई करके देखो। अब यदि मैं यहाँ पे तुमसे पूछूं तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। क्या सुनोगे? यहाँ पे हमारे पास क्या है? L इंटू बी कितना है बेटा? 4 है। L इंटू बी कितना हो गया बेटा? 4 है। यहाँ पे हमारे पास लेंथ बढ़ गई, सही है। अब मुझे बताओ यदि मैं लेंथ की बात करूँ तो यहाँ पे यदि मैंने 2 लिखा तो यहाँ विड्थ भी 2 रख लूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू भी 2 रख लूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसकी वैल्यू भी यदि मैं मान लो 2 रख लूँ, ठीक है। तो 2 का 2 से गुणा करोगे तो बोलो 4 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा ये भी तो सोच सकते हैं कि सर 1 और यदि मैं 4 रख लूँ तो 1 और 4 का गुणा भी तो 4 ही आएगा। बोलो हाँ या ना? अब मैं दोनों केस को अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो इसको मैंने लिखा था भाई 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 कितना होता है? 4, और 4 का दुगुना कितना हो गया बेटा? 8। बोलो हाँ या ना? अच्छा मान लो तुमने ऐसे नहीं सोचा, दूसरी तरीके से सोचा, नहीं सर हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं। तो लेंथ की वैल्यू यदि मैंने मान लो 1 रख ली और विड्थ की वैल्यू यदि मैंने 4 रख ली, तो 1 प्लस 4 कितना हो गया? 5। 5 का 2 गुना कितना हो गया? 10। अच्छा मुझे बताओ जो मैंने दोनों केसेस लिखे उसमें एक जो छोटा वाला पैरामीटर वो 6 और बड़ा वाला पैरामीटर या तो 8 आ रहा है या तो 10 आ रहा, तो ये बढ़ा हुआ नजर आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो इतना तो श्योर है कि जो पेरीमीटर है वो भी क्या हो जाएगी?
बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हमें तो सवाल में बस इतना पता करना था कि यदि हमने एरिया को बढ़ा दिया तो भैया पेरीमीटर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो ये चीज याद कर लो, प्रूफ नहीं करना पेपर में, ठीक है। यदि उसने एरिया को बढ़ा दिया तो पेरीमीटर भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बस यही आंसर है। समझ आया? यस सर। ऊपर से तो नहीं चला गया, अंदर से गया ना। चलो ठीक है, लिख लो फिर, इसको लिख लो। थैंक यू।